कि फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासेज थ्रू द 0,2 एंड मेक द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक अपने पास सर्किल है जो कि कहाँ से है, किस ओरिजिन से पास हो रहा है, और कहाँ से एक्स और ए, यानी ए और बी का क्या कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो वहाँ से अपने सर्किल की इक्वेशन बताओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अपने पास देखिएगा कि देखने लायक क्वेश्चन है। देखो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं। ये यहाँ पे ये आया। अब जैसे आप कोऑर्डिनेट बनाओगे तो एक सर्किल को पास कराना है अपने को यहाँ से, इस जो कि ओरिजिन से पास हो रहा हो। ये अपने पास देखिएगा कि ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्किल है। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? तो यहाँ से देखिएगा कि ये क्या कर रहा है, एक तो ए इंटरसेप्ट कर रहा है, एक बी इंटरसेप्ट कर रहा है। तो हमने ये लेट कर लिया कि ये जो यहाँ वाला जो इंटरसेप्ट है, ये जो इंटरसेप्ट है ओरिजिन से, ये तो इसका ए है, और यहाँ से देखिएगा ये, तो यहाँ वाला जो इंटरसेप्ट है वो देखिएगा कि क्या है। ये अपने पास देखिएगा कि बी इंटरसेप्ट है, ये अपने पास ए है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो कितने आए, a,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 0,b, ये आया। और यहाँ से क्या आया, ये a आया, और ये क्या आया, b आया यहाँ से। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये पॉइंट, दोनों पॉइंट कहाँ पे, सर्किल के ऊपर है। तो इसका मतलब ये सर्किल को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया लगा, अपने माइंड में कुछ आया। फिर दूसरी बात, अपने को इसने ये भी बोला कि ये क्या है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है भाई, यानी कि तीन कंडीशंस इसने दे दी। और क्या पूछ रहा है, तीनों के तीनों चीज़ें पूछ रहा है। सर्किल भी, सेंटर भी पूछ रहा है, रेडियस भी पूछ रहा है। ये बड़ी चीज़ें हैं, अनोखी चीज़ें आ गई। तो देखिएगा कैसे हैं कि यहाँ से पहले तो अपने को जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है कि सर्किल क्या है, कि एक तो सर्किल है जो कि अपना क्या हो रहा है, सर्किल कहाँ से हो रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन 0,0। यहाँ से ओरिजिन से क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। सेकेंडली क्या कर रहा है कि मेक इंटरसेप्ट मेक इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन दी सर्किल। ये किसके ऊपर, सर्किल के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं ए और बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन दी, रुकिएगा, यहाँ पे आएगा ऑन दी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है। तो आगे चलिएगा, आगे क्या है, इसी कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, एक्सिस। तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बाई अबो कंडीशन वी, यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, टू गेट टू पॉइंट ऑन दी सर्किल। सर्किल के ऊपर अपने को 2 पॉइंट मिलेंगे, वो क्या होंगे, ऑन दी
ऑन दी सर्किल, वो क्या होंगे, वो एक तो ए पॉइंट होगा 0, ए, एंड क्या होगा बी जो होगा वो 0, बी होगा। एक तो होगा A,0, एक होगा B,0। ये अब अपने को ये सब तो दिया हुआ है। अब इसी को देखिए आगे, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जनरल इक्वेशन क्या आएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन क्या आएगी, तो वो अपने पास देखिएगा कि x माइनस का एच स्क्वेयर प्लस का y माइनस का k का होल स्क्वेयर इक्वल टू r। अब देखिएगा कि सर्किल है वो कहाँ से पास हो रहा है, पहले तो ये कि इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से हो रही है, पासेज थ्रू, कहाँ से थ्रू हो रही है, यहाँ से वो हो रही है 0,0 से। तो देन क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपके सामने आर स्क्वायर, या इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात ये भी है इसमें कि यहाँ पे अपने को ये गिवन है कि ये जो है वो पॉइंट्स देखिए इंटरसेप्ट है, तो यहाँ से ए और B,0 से भी ये क्या होंगी, पास तो होंगी ना, ये वाली बात भी है। तो ये भी हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा कि द सर्किल इक्वेशन पासेज फ्रॉम कहाँ से होंगी, वो होंगी एक तो किससे होंगी A,0 से, एंड क्या होगी 0,B से। ये तो आगे जैसे आप सोल्व करोगे तो सर्किल की इक्वेशन में ये पॉइंट रखोगे, तो A,H का होल स्क्वायर प्लस का वो जो अगले वाला है वो तो क्या हो जाएगा K का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर। यहाँ से ये अपने पास कौन सी इक्वेशन नंबर 3, और इसी में जो नेक्स्ट आएगी वो भी अपने पास क्या आएगी एच स्क्वायर प्लस का ये क्या आएगा B माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू R का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये 4 आ गया, क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन का क्या है, RHS इक्वल है तो इनका LHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन 3 एंड 4 से तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आएगा कि इन दोनों को इक्वल कर दो आप, तो a माइनस का होल स्क्वायर प्लस का क्या आएगा के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से एच स्क्वायर प्लस का b माइनस का के स्क्वायर, ये आएगा। यहाँ तक क्लियर है बातें। अब देखिएगा कि इसका आप होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस का के स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2bk प्लस का के स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा कि एच से एच गया, यहाँ पे भी एच से एच गया, यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे अब देखिएगा कि थोड़ा सा आप यदि देखना चाहोगे तो यहाँ पे इन दोनों को देखिए, इनमें से तो a कॉमन ले लीजिए, तो a माइनस का 2h प्लस, अब इनको क्या कर लीजिए आप b को उधर लेके चले जाइए। तो यहाँ से देखिएगा कि आप b को उधर लेके जाओगे ना, आपके सामने b स्क्वायर प्लस का क्या बचेगा, एक बचेगा आपके सामने b स्क्वायर माइनस का प्लस का 2bk। ये अब यहाँ से देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से a माइनस का 2h, और यहाँ पे देखिएगा कि क्या आएगा आपके सामने कि आप क्या लिख सकते हो, माइनस का b कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस का क्या बचेगा 2k इक्वल टू 0। अब आपको पता है आपका a और b तो क्या है, नॉन जीरो है,
ये तो हो नहीं सकते। अब इसका मतलब अब a इक्वल टू 2h होना पड़ेगा या फिर bh होना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो होना पड़ेगा इनको। तो इस कंडीशन से क्या आएगा, तो फिर क्या होना पड़ेगा, a बराबर 2h को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से h की वैल्यू तो आएगी वो a/2 आएगी। तो एक जो सुंदर सी चीज़ें आई हैं अपने पास, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो देखिएगा सो ब्यूटीफुल चीज़ ये है ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे एक सेकंड जो है वो अपने पास देखिएगा कि b-2k इक्वल टू, तो यहाँ पे एक सेकंड ब्यूटीफुल क्या आई, ऑब्जेक्ट्स क्या आया अपने पास, b/2। ये तो h और k की वैल्यू आ गई, सिंपल फंडा। और एक चीज़ और है, आपको ये भी पता हो गया कि r भी आ गया। r कैसे आ गया, यदि देखिएगा, यदि आप इस इक्वेशन में h और k की वैल्यू रख दोगे तो r भी आ गया। इसका मतलब इक्वेशन तो अपनी कंफर्म है। तो यहाँ से तो वो अपने पास देखिए इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट थी क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड थी। From इक्वेशन कौन सी अपने पास, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, h प्लस का k और इक्वल टू कितना अपने पास r²। तो यहाँ पे देखिए h और k की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से पुट द h और k वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस का b और यहाँ से क्या आएगा b/2 इक्वल टू r। तो जैसे आपके सामने क्या आएगा a प्लस का b/2 और इक्वल टू r। तो आपके पास देखिएगा अब आपके पास h भी है, k भी है और रेडियस भी है। तो आपके पास क्या ही है, देखिए तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करा सकते हो ना जनरल इक्वेशन ऑफ में। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी। कि देन इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ सेंटर, यहाँ से क्या आएगा, सेंटर कितना अपने पास जो है P इक्वल टू क्या है, सपोज दैट h की वैल्यू कितनी है अपने पास a/2 और b/2 और यहाँ पे एंड रेडियस r कितनी है अपने पास, वो है a प्लस b का b/2। ये तो यहाँ पे रेडियस भी आ गई अपने पास और पॉइंट भी आ गए। तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो यहाँ पे देखिएगा अक्स माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस b/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा a प्लस रेडियस, तो अपने को r² की तो वैल्यू दी हुई थी ना अपने पास, क्या थी r² बराबर क्या था अपने पास, यहाँ पे क्या था कि ये कितना था h² प्लस ये, तो यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ये भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे a² प्लस का b² और अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा। अपॉन में 4। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि ये जो आएगा वो ये, तो यहाँ से देखिएगा a² प्लस का b² अपॉन में 4, ये अपने पास क्या आएगी, इसकी इक्वेशन आएगी। ये क्या है, आंसर आए।